आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स ऑफ टाइम्स पंजाब टीवी। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वन टू वन इंटरेक्शन लेकर लाइव आप सभी के साथ रूबरू होने जा रही हूँ। बात करेंगे इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में हम बहुत जगह इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, गोल्ड में हम इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे इंडियन मार्केट का क्या फ्यूचर है, आज इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं अमित गुप्ता जी। मिस्टर अमित गुप्ता जी फाइनेंशियल एडवाइजर है वो, और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कल एक बहुत बड़ा इवेंट भी होने जा रहा है, जिसके बारे में एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि इंडियन मार्केट अब आने वाले टाइम पे कैसे हमें ग्रो होती हुई नजर आती है या कितना डाउनफॉल उसमें नजर आता है। और एक बहुत प्यारा सा सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको गोल्ड एंड डायमंड से कितना प्यार है, क्योंकि अगर हम इंडियन लेडीज की स्पेशली बात करें तो हीरा सोना बड़ा प्यार है, बहुत बहुत इन्वेस्ट करते हैं वो। और सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही खट्टी मीठी सी बातें आज उनके साथ शेयर होंगी। सर स्वागत है आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। इंडियन मार्केट को हम देख रहे हैं कि कैसे इंडियन मार्केट हमारी ग्रो कर रही है या कब उसमें डाउनफॉल आता है। म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, और स्पेशली अगर हम बात करें गोल्ड, लेकिन इस टाइम गोल्ड और सिल्वर ने जो हाइप पकड़ी हुई है, जिस तरीके से उनके रेट्स बढ़े हुए हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? आपको इतना टाइम का एक्सपीरियंस है, आपने इंडियन मार्केट में कैसे देखा है सब कुछ? ऐसा है। आजकल की जो मार्केट है, मार्केट में ये जो गोल्ड सिल्वर की आजकल बहुत बात हो रही है, वो हो रही है क्योंकि उसकी हाइप बहुत हो गई है। जी। हाइप इसलिए हो गई है, उसके तीन चार फैक्टर हैं। एक तो बहुत सारी कंट्रीज ने डी डॉलराइजेशन के मतलब ध्यान में रखते हुए डॉलर का रिजर्व कम करके अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। तो इंटरनेशनली भी गोल्ड काफ़ी बाइंग हो रही है। मतलब चाइना भी खरीद रहा है, इंडिया भी खरीद रहा है, क्योंकि वो सारे जो डॉलर की डोमिनेंस है वो कम करना चाहते हैं। ओके। इसके कारण दूसरा, जब से सिल्वर जो है रेयर अर्थ मेटल में इन्होंने इंक्लूड किया है, और जब से इसके वो यूजेस बताने शुरू किए हैं कि इंडस्ट्रियल यूज भी होना है, सेमीकंडक्टर में यूज होनी है, लोगों को लग रहा है कि ये जो सिल्वर का स्टॉक है वो डे बाय डे कम होगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी और रेट बढ़ेगा। जी। ये उसी हाइप का था नतीजा, जो रेट इतने ज़्यादा बढ़े हैं। इतनी भी ज़्यादा कोई थी नहीं कि एक ही दिन में, या मतलब समझ लो एक ही महीने में 40% रेट बढ़ जाएगा और वो दोबारा रेट सेटल हो गया, दोबारा मतलब 150 के अराउंड सिल्वर आ गई है और 125 पर 10 ग्राम्स का गोल्ड का रेट आ गया है। जहाँ तक म्यूचुअल फंड की बात है, ये मार्केट की बात है, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए लोग थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि उसके लिए एक तो नॉलेज भी चाहिए, आपको प्रॉपर ट्रैकिंग आनी चाहिए, टाइम चाहिए। जबकि म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर को दे दिए हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे, 45-46 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जिनके फंड मैनेजर बॉम्बे में बैठते हैं। वो आपके बिहाफ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। आपके पास मान लो 1 लाख रुपया आपने आज इन्वेस्ट करना है, तो आप एक कंपनी का शेयर खरीद लोगे, दो के खरीद लोगे या तीन के खरीद लोगे। जबकि आप म्यूचुअल फंड में जब पैसा लगाएंगे किसी भी फंड में, वो पहले ही आपका पैसा 25-30 कंपनी में डिवाइड होकर लगेगा मिनिमम। ओके। तो आपका जो है रिस्क है वो कम हो जाता है। और वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट थोड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। सर और जब हम टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग हम देखते हैं, लेकिन उसके नीचे लिखा होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, और आप अपने रिस्क पे आप कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपका रिस्क होगा। सर यही पूछना चाहते हैं कि ये जो हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, इनमें कितनी सच्चाई है, या जैसे आपने बात की कि मुंबई में बैठे होते हैं, तो कितना सेफ है लोगों के लिए जिनको हम बात करें नॉलेज नहीं होती बिल्कुल भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं इन चीजों को, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो उनको लगता है कि अगर हमारे पास आज इतना स्टॉक है तो हम इजी शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो कितना सेफ है उनके लिए जिनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी? देखिए, जिनको नॉलेज नहीं है उनको मैं तो ये एडवाइस करूंगा, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी। उनको म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो सेफ है, आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। अगर आपके पास पेशेंस है तो रिटर्न अच्छी देके जाएगा। ओके। स्टॉक मार्केट में कभी ना कोई ऐसी ऑप्शन आती है कि कोई चीज़ क्लिक होगी हो तो इमीडिएट आपको प्रॉफिट जरूर दिखेगा, यस। लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका रिस्क भी बढ़ता जाएगा। जबकि म्यूचुअल फंड में ये चीज़ सेफ है, आपके पैसे वहाँ पे एक एक्सपर्ट टीम हैंडल कर रही है, उनके पास एनालिस्ट की टीम है, पूरे सॉफ्टवेयर हैं, वो लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ अपना जो आप कह रहे हैं कि कितना सेफ है, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से हमेशा ज़्यादा ही सेफ रहेगा। ओके।
सर हम चाहते हैं थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के साथ, क्योंकि कुछ ऑडियंस ऐसी है जिन्हें प्रॉपर नॉलेज है और वो इन्वेस्ट भी कर चुके हैं म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन आप ब्रीफ थोड़ा सा कैसे बताना चाहेंगे कि किस तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने एडवाइजर से बात कीजिए, उसमें हम्म, लमसम इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, सिप के थ्रू भी हो सकती है। आप जी। वैसे periodically अपनी मर्जी से भी पैसे डाल सकते हैं जब मन करे, जब आपके पास पैसा सरप्लस हम्म, हो। जहाँ तक आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। यस। सबके पास मोबाइल में ऐप हैं। लोग 1 मिनट में मोबाइल ऐप डाउनलोड करके सारे ट्रेडर बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट में लोग थोड़े से मिसपरसेप्शन ये क्या है, ये नॉलेज नहीं है, नॉइज़ है। हम्म, यहाँ पे नॉइज़ बहुत है, लोगों को लग रहा है कि मैंने एक यस। बार ऐप पे कुछ देख लिया तो मैं एक्सपर्ट बन गया, मैं स्टॉक मार्केट में पैसे बिल्कुल लगा बिल्कुल सकता हूँ। सर। ऐसा नहीं होता। पैसे आपका कैपिटल भी खराब हो जाएगा और आप उसमें रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो सोशल मीडिया को देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो रिस्क तो रहेगा रहेगा। बिल्कुल सर, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रखा। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने बात की कि लोग इजीली एक वीडियो देखते हैं और इन्वेस्ट करने का उनके मन में ख्याल आ जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी बैठे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो 5 to 10 मिनट्स की एक वीडियो डाउनलोड करते हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि कौन इन्वेस्ट करना चाहता है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली क्या है, आज आप गूगल पे टाइप करो कि मुझे बुखार है, क्या करना चाहिए? गूगल हम्म, बता देगा कि पैरासिटामोल ले लो। जी। लेकिन गूगल ये नहीं बताएगा पैरासिटामोल कितनी लेनी है और कितनी देर के बाद बंद करनी है। अच्छा। सोशल मीडिया पे भी यही चीज़ है। वहाँ पे सिर्फ हमने जो इनपुट देनी है, उसने उसी का जवाब देना है। हम्म, जो हम इनपुट डालेंगे, उसका आउटकम जो आएगा, उसी आपके क्वेश्चन के हिसाब से आएगा। हम्म, वो ये नहीं बताएगा इसमें से एग्ज़िट कब करना है, इसमें पैसा और कब लगाना है, ये फंड चलेगा कि नहीं चलेगा, कौन-सा सेक्टर चलने वाला है, ये चीज़ें नहीं ना बताएगा। हम जो पूछेंगे वो बताएगा। बिल्कुल। जबकि आप अगर एडवाइज़र के साथ काम कर रहे हैं, तो वो जब उनकी कॉन कॉल्स होती हैं, फंड मैनेजर के साथ बात होती है, तो उनको जो मार्केट का व्यू मिलता है, वो डे टू डे बेसिस पे मिलता रहता है कि अब आने वाले टाइम में मेटल नहीं चलेगा, या सपोज़ ऑटो सेक्टर में तेज़ी आने वाली है, या बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी आने वाली है, आप अपना पैसा थोड़ी-सी एलोकेशन उधर करो। वो चीज़ जो है, वो एडवाइज़र के साथ ही हो सकती है, वो सोशल मीडिया के या किसी ऐप के थ्रू नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। सर ये तो हो गई कुछ सीरियस टॉक्स। अब बात करते हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे गोल्ड एंड सिल्वर और डायमंड को लेकर, तो इंडियन मेंटालिटी की बात करें तो लेडीज की सबसे पहली पसंद होती है गोल्ड सिल्वर एंड डायमंड में इन्वेस्ट करना। और आजकल हम देखते हैं कि कोई भी फेस्टिवल सीजन होता है तो हमें लेडीज ज्वेलरी शॉप पे सबसे ज्यादा दिखती हैं, रॉ गोल्ड भी लेती हैं, बने हुए सेट्स भी लेती हैं, और उसके बाद उनको बैंक में लॉकर्स में रख दिया जाता है। आपके अकॉर्डिंग वो कितना सेफ है? नहीं, गोल्ड तो देखो सेफ तो है ही है, गोल्ड तो हमेशा एज़ गुड एज़ कैश है। कभी भी आप उसको इनकैश करके आपके पास अमाउंट आ सकती है। बाकी अगर आप सोचें कि अगर हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, वो लिक्विडेट नहीं होता। जी। गोल्ड और म्यूचुअल फंड 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा लिक्विडेट हो जाती हैं। हम्म, गोल्ड और डायमंड हमेशा लेडीज़ का फर्स्ट लव रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म, लेकिन ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं कि ज्वेलर आपके सामने बोल के सामान दे रहा है कि मेरे पास लेके आएँगे तो ये डायमंड 100% है, हम्म, नहीं कहीं और लेके जाओगे तो 50% है। जी। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम जी, सर्टिफाइड वर्ड तो मेरे को यूज़ नहीं करना चाहिए कि सर्टिफाइड ठगी नहीं है, लेकिन हम्म, वो बता रहा है कि ये 50% वैल्यू कम हो जाएगी, मेरी दुकान से बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर भी खरीद रहे हैं। बिल्कुल। फैशन फैशन के चक्कर में सब फैशन। खरीद रहे हैं। सर रेट्स इस बार जो हम देख रहे हैं, इतने रेट्स हाई हो चुके हैं, फिर भी कहीं ना कहीं लोग इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आने वाले टाइम पे रेट और हाई होंगे, क्योंकि कल को अगर हम सेल भी करते हैं अपना गोल्ड तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। गोल्ड हमेशा से सबका ही फर्स्ट लव रहा है, लेकिन जबकि आप अगर गोल्ड का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखना शुरू कर दो, अगर 50 साल का, 10 साल के पीरियड में कभी भी गोल्ड ने 8-9% से ज़्यादा रिटर्न कभी नहीं दी। जी। वो अभी स्पेकुलेटिव रिटर्न आप मान सकते हो कि एक ही महीने में वो 20% की रिटर्न दे दिया है, 20% का गेन आ गया, वो एक महीने की तो हो सकती है। 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं आएगी इसमें, यस। क्योंकि गोल्ड जो है वो स्पेकुलेटिव रेट इसमें ज़्यादा होता है। डिमांड एंड सप्लाई का भी है, प्लस अनअकाउंटेड मनी भी एडजस्ट हो जाती है, उसके कारण थोड़ी डिमांड बढ़ती है, तो पैसा मतलब रेट फ्लक्चुएट करता है इसका। मीन्स ये नहीं कहा जा सकता कि इंडियन मार्केट में जो कुछ टाइम पहले हम देखा करते थे गोल्ड का इतना रेट है वो एकदम से डाउन होएगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। गोल्ड मतलब स्टेगनेट अपनी ग्रोथ जितनी है वो करता रहेगा, गोल्ड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मीन्स वो आई थिंक थोड़े बहुत अमाउंट से अप डाउन हाँ, गोल्ड एंड थोड़ा सिल्वर डायमंड्स में थोड़ा चलेगा। बहुत फ्लक्चुएशन के हिसाब से वो चलता रहेगा। जो रेट सेटल होते हैं वो सेटल्ड रेट ही चलता है। ये तो हम्म, स्पेकुलेटिव रेट है, ये कितनी देर बिल्कुल रहेगा? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, इससे ज़्यादा बिल्कुल। नहीं रहेगा। एंड सर बैंक्स में कितना रखना सेफ है हमारे गोल्ड सिल्वर को? जैसे हमने बात की कि आजकल डिजिटली भी गोल्ड आप परचेज कर सकते हैं। गोल्ड जो है डिजिटली परचेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने शुरू किया था। हम्म, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड करके आए थे, अब तो नहीं लेके आ रहे वो वाले ट्रेंचेस। 6 ट्रेंचेस आई हैं उसकी, अब नहीं लेके आ रहे। उसमें आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक।
ओके। कोई भी एक इंडिविजुअल 1 ग्राम गोल्ड से लेकर 4 किलो तक गोल्ड खरीद सकता है। वो आपका डीमेट में चला जाएगा, जो उसका रेट बढ़ता जाएगा, 8 साल के बाद वो स्कीम मेच्योर होगी, जो गोल्ड का रेट होगा वो मिल जाएगा, प्लस 2.5% उसमें अपना एनुअल इंटरेस्ट भी आता है। बिल्कुल। सर ये टॉपिक बहुत वास्ट है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आज इस शॉर्ट टाइम पीरियड में हम आपसे लास्ट में जाते जाते पूछना चाहेंगे कि इंडियन मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं ग्लोबली आने वाले टाइम पे, और कल जो एक इवेंट होने वाला है एग्जैक्टली वो इवेंट क्या है? कल जो इवेंट होने वाला है वो एक्चुअली मेरे प्रोफेशन की मैं 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैंने ये करियर शुरू किया था 94 में, फर्स्ट जो शुरू किया था, तो उसको 31 ईयर्स हो गए प्रिसाइजली। तो 30 साल की हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें हम एक मेन ट्रेनर हैं मिस्टर कृष्ण शर्मा, रिनॉन ट्रेनर हैं इंडिया के, उनको बुलाया गया। वो जो मार्केट की आउटलुक है, गोल्ड सिल्वर है, टैरिफ्स है, ग्लोबल सिनेरियो, उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें जो मेन चीफ गेस्ट जो हैं वो हैं मिस्टर डीपी सिंह, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, 13 लाख करोड़ के आसपास मैनेज करते हैं, इतना फंड साइज है उनका। उसके एमडी आ रहे हैं, एमडी एंड सीईओ हैं, डिप्टी एमडी एंड सीईओ, वो आके आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। अभी थोड़ा सा सेशन है, बस अपने सेलिब्रेशन है, साथ में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। और वो इन्फॉर्मेशन ऑडियंस तक कैसे पहुंचेगी? वो इन्फॉर्मेशन हम कुछ तो जो फंक्शन कर रहे हैं उसमें आ ही रहे हैं, बाकी डिजिटल ओके। प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनके पास जाएगी वो। बिल्कुल। हम्म। थैंक यू सर अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा हमारे साथ फाइनेंशियल एडवाइजर जुड़े अमित गुप्ता जी, साथ ही साथ इंडियन मार्केट आने वाले टाइम पे कैसे हमें ग्रो करती हुई दिखाई देगी, इसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और कल एक बहुत ग्रैंड इवेंट भी होने वाला है, डेफिनेटली आप सभी तक बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि किस तरीके से हमारी इंडियन मार्केट में हमें गोल्ड में, सिल्वर में, डायमंड्स में या म्यूचुअल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या ना करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, लेकिन एक बहुत अच्छी एडवाइस सर की तरफ से दी गई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप प्लीज बिना किसी इंफॉर्मेशन के बिलीव मत कीजिए, ऐसे ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं डूब ना जाए। तो उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छा लगा होगा मिस्टर अमित गुप्ता जी से मिलके। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच।